सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो कहने को श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है दोस्तों, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति, कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, यह था गीता का 11वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया और अपना विराट रूप और साथ में चतुर्भुज रूप भी दिखाया। मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और मिलते हैं 12वें अध्याय में फिर से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाथी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा के प्रभु गिरधर नाम
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं।
अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं। जानना अगर संभव भी हो जाए, लेकिन उसको अपने दैनिक कार्यों में लाना तो और भी मुश्किल है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं, लेकिन उस मनुष्य की श्रद्धा पूर्ण है। मनुष्य की श्रद्धा को आप दोष नहीं दे सकते। तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? यदि हय्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा,
अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूं और मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा, उसी परमात्मा का ही अंश है हमारी आत्मा। आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। निर्गुण का मतलब है दोस्तों कि आप किसी डेफिनेशन या एट्रीब्यूट से उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यही वजह है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब तो नहीं है दोस्तों। अगर यह ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें जरूरी ही नहीं लगेगा तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वृंदावन बुला लो ना किशोरी जी, वृंदावन बुला लो ना के दुनिया से हारा हूँ मैं। मेरी बिगड़ी बना दो ना के दुनिया से हारा हूँ मैं। मेरी बिगड़ी बना दो ना। बरसाने की ऊंची अटारी जिसमें बिराजी है श्यामा प्यारी, वो तो है प्यारी वृषभानु दुलारी, वो
प्रशभानु दुलारी। यहीं पे बसा लो ना किशोरी जी, यहीं पे बसा लो ना, के दुनिया से हारा हूँ मैं, मेरी बिगड़ी बना दो ना। महिमा भारी, गोपी बने हैं स्वयं त्रिपुरारी। रास करें जिनके संग में बिहारी, रास करें जिनके संग में बिहारी। मुझे भी पिला दो ना थोड़ा सा रस, मुझे भी पिला दो ना, के दुनिया से हारा हूँ मैं, मेरी बिगड़ी बना दो ना।